नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को दिल्ली बुला लिया है। अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहली चर्चा जो कन्हैया विरोधियों के द्वारा कही जा रही है बात कि कन्हैया को इसलिए दिल्ली बुलाया गया क्योंकि राहुल गांधी कन्हैया से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि कन्हैया के बाउंसर्स ने अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा। अब यह खबर जब राहुल गांधी को मिली, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली, तो वे नाराज हो गए और उन्होंने कन्हैया को दिल्ली बुला लिया। दूसरी खबर, दूसरी चर्चा जो कन्हैया के समर्थक कह रहे हैं, कन्हैया के समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना आ रहे हैं और इसकी तैयारियों के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया गया है कन्हैया कुमार को दिल्ली। अब राहुल गांधी का फोन आया है कन्हैया कुमार को तुरंत दिल्ली आने से, इससे न उनके विरोधी इनकार कर रहे हैं और न उनके समर्थक इनकार कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, इसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हैं। तो क्या सच्चाई है? अब देखिए, सच्चाई क्या है ये तो मैं वहाँ था नहीं, लेकिन आपने ठीक कहा कि 2 तरह की चर्चा हो रही है। एक चर्चा हो रही है कि भाई कन्हैया कुमार से राहुल गांधी अचानक क्यों नाराज हो गए, क्यों बुला लिया, क्योंकि वो यात्रा बीच में छोड़ कर गए हैं। यात्रा शुरू ही हुई थी और तुरंत निकल गए वो, और तो अचानक राहुल गांधी का फ़ोन आना, कन्हैया कुमार का दिल्ली निकल जाना, इसको लेकर तो अटकलों का बाजार गर्म है। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ पर झड़प हुई थी कन्हैया कुमार के बाउंसर अररिया में कन्हैया कुमार के बाउंसर्स और कांग्रेसियों के साथ, क्योंकि सेल्फी लेने को लेकर, तो कन्हैया कुमार के साथ सेल्फी खिंचाने को लेकर कार्यकर्ता आपस में लड़ गए, और लड़ गए तो उनके बाउंसर ने मना किया, फिर भी नहीं माने तो बाउंसर ने धो दिया, 2-4 लोगों को पीट दिया। और जब बाउंसर ने हमला किया तो कांग्रेसियों के हमको ठेस लगी कि अरे भाई, हम कांग्रेसी हैं और बाउंसर हमको पीटेगा, तो हो गए बवाल। कन्हैया ने किस तरह से मनाया, दोनों पक्ष को शांत किया, लेकिन कहा जा रहा है कि कन्हैया को कुछ देर बाद ही फोन आ गया और कन्हैया को वापस जाना पड़ा यात्रा छोड़कर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस 2 धड़े में या 3 धड़े में विभाजित हो गई है? क्या कन्हैया कुमार की यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, यहाँ पर है कि बाउंसर्स की जो बात है, तो बाउंसर्स तो अंबानी लेकर चलते हैं, बाउंसर्स तो बड़े बड़े उद्योगपति लेकर चलते हैं। कांग्रेस तो सेवा दल वाली पार्टी है। यहाँ सेवा दल के कार्यकर्ता टोपी पहनकर नेताओं के साथ रहते थे। ये बाउंसर्स वाली जो बात है, ये कहाँ से आ गई कांग्रेस में? बाउंसर तेज प्रताप यादव भी लेकर चलते हैं और उनके पास सटने नहीं देते किसी को। पत्रकार भी सावधान ही रहते हैं कि कब पिटा जाएंगे, कब गर्दनिया देंगे बाउंसर। तो कन्हैया कुमार को मैंने कभी बाउंसर के साथ देखा नहीं है। बाउंसर कल्चर तो एकदम नया है कांग्रेस। बिल्कुल, और कन्हैया कुमार को भी मैंने कभी बाउंसर के साथ नहीं, वो तो छात्र नेता है ना भाई, तो उनके साथ बाउंसर क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनके रक्षक हैं। अब जहाँ हजारों हजार कार्यकर्ता यात्रा पर हैं, कन्हैया कुमार को भला किससे खतरा हो सकता है? तो वही मैं बता रहा था कि कहीं कन्हैया कुमार को ये डर तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के ही जो लोग विरोध में हैं वो यात्रा के दौरान ऐसा हंगामा करवा रहे हैं, हमला करवा दें उन पर, हमला करवा दें, तो उस हमले से, संभावित हमले से वो बचने के लिए बाउंसर लेकर चल रहे हैं। कन्हैया कुमार को तो मैंने कभी नहीं देखा बाउंसर लेकर चलते हुए, वो तो बड़े सादगी के साथ रहते हैं। लेकिन अगर यात्रा में, अपनी ही यात्रा में, अपनी पार्टी की यात्रा में अगर वो बाउंसर लेकर चल रहे हैं तो साफ है कि उनको डर है कि उनके ही लोग उन पर हमला कर सकते हैं। जो यात्रा में शामिल लोग हैं वहीं उन पर हमला कर सकते हैं। तो बाउंसर के बीच और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी हुई है, तो ये और चिंता की बात है। तो कन्हैया कुमार को क्यों बुलाया राहुल गांधी ने, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कन्हैया के समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले हैं बिहार, तो कार्यक्रम पर चर्चा के लिए बुलाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार को यात्रा छोड़ करके यात्रा के बीच से राहुल गांधी बुला लेंगे कि आइए मेरा कार्यक्रम पटना में है, उसके बारे में चर्चा करनी है, ऐसा
संभव नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। अरे भाई, उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके लिए प्रभारी हैं, विधायक हैं, प्रभारी है, विधायक है, विधायक दल के नेता हैं, सांसद हैं। कन्हैया कुमार कितना दिन से एक्टिव हैं बिहार में? अभी तो यात्रा के जरिए ही वो एक्शन में आए हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उसको बुला लिया जाएगा दिल्ली अचानक, ये तो बात पचती नहीं है। तो जरूर शिकायत की होगी कांग्रेसियों ने कि भाई कन्हैया कुमार तो बाउंसर लेकर चल रहे हैं और यात्रा में जो कांग्रेसी जा रहे हैं उनको पिटवा भी रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। भाई कन्हैया को आगे कांग्रेस ने किया है तो कुछ कांग्रेसियों के पेट में भी तो दर्द हो रहा है ना। कुछ कांग्रेस तो ऐसे भी कई धड़े में विभाजित है, आपको पता है। अभी अखिलेश प्रसाद सिंह जी को हटाया गया है अध्यक्ष पद से, तो उनके समर्थक भी तो कांग्रेस में हैं, वो तो अध्यक्ष रहे 2.5 साल यहाँ पर ना। तो उनको डर है कि कहीं उनके समर्थक उनको पीट न दें, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न कर दें, इसलिए बाउंसर लेकर चल रहे होंगे। लेकिन अब बाउंसर लेकर चल रहे हैं और आपके बाउंसर कांग्रेसियों को पीट रहे हैं, तो ये भी बड़ी गंभीर बात है। तो मुझे लगता है उनके जो विरोधी होंगे उन्होंने शिकायत की होगी कि भाई कन्हैया कुमार तो यात्रा में बाउंसर लेकर चल रहे हैं और पिटवा रहे हैं कांग्रेसियों को, इसलिए बुलाया होगा राहुल गांधी ने। या फिर राहुल गांधी को ये लगा होगा कि भाई कन्हैया को हमने आगे कर दिया है, कहीं कन्हैया को खतरा तो नहीं है अपनी ही पार्टी में, अपने ही लोगों से, तो विचार विमर्श के लिए बुलाया होगा। ये भी हो सकता है। देखिए, कोई ठोस कारण तो सामने आया नहीं है। कांग्रेस के किसी अधिकृत व्यक्ति ने तो कारण बताया नहीं है। ये तो सही कारण तो कन्हैया ही बताएंगे, लेकिन अटकलों का बाजार बहुत गर्म है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब कन्हैया कुमार से नाराज है राहुल गांधी और उनको वापस बुला लेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, और वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी, इतना बचकाना डिसीजन नहीं ले सकती है। अब कन्हैया कुमार को आगे कर दिया, यात्रा कर रहे हैं और एक घटना हो गई, बीच रास्ते से बुला लिया, घटना हो गई तो यात्रा छुड़वा कर बुला लेंगे राहुल गांधी और कहेंगे कि आप अब बिहार से वापस जाइए। ऐसा होगा तो फिर कांग्रेस रहेगी, बचेगी? ऐसा नहीं होगा। ये तो इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन जरूर कोई गंभीर बात है जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि बीच यात्रा से क्यों बुला लिया राहुल गांधी ने। और समर्थक भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी का फोन आया था। वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी का फोन आया था, लेकिन राहुल गांधी चूंकि 7 अप्रैल को पटना आ रहे हैं, उस यात्रा के बारे में चर्चा के लिए बुलाया गया। ये बात नहीं पचने वाली है आसानी से कि राहुल गांधी ने अचानक कन्हैया को यात्रा से बुला लिया। अरे राहुल गांधी का फोन आएगा, कन्हैया आराम से भी जा सकते हैं, यात्रा पूरी करके जा सकते थे, लेकिन यात्रा शुरू किया और 10 मिनट के बाद उनको जाना पड़ा, फोन आ गया। तो ये कुछ और खेला, बड़ी बात होगी। हम आप जितना सोच रहे हैं उससे भी कोई बड़ी बात हो सकती है। और अटकलों का बाजार तो गर्म है ही। कन्हैया के समर्थक कुछ कह रहे हैं, कन्हैया के विरोधी कुछ कह रहे हैं, और इससे एक बात तो साफ होती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष को बदल दिया, प्रभारी बदल दिया, 2 नए सचिव प्रभारी ला दिया, तीसरी बार आने जा रहे हैं। तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस परिवर्तन की राह में बहुत रोड़े हैं, बहुत बाधाएं हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को कांग्रेस से ही परेशानी है। जैसे कृष्णा लावरू ने कहा था ना कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकते हैं। तो यहाँ कांग्रेस को कांग्रेस ही पीछे करने में लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात होगी तब बुलाया है। राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम को लेकर कन्हैया से विचार विमर्श के लिए यात्रा छोड़कर आने के लिए कहा होगा, मुझे ये बात पचती नहीं है। देखिए, वहाँ पर दिल्ली में 4 तारीख को राहुल गांधी के साथ बिहार के सभी जिलों के कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ मीटिंग, और अध्यक्षों को खबर मिली है कि बिहार में कई जिलों के अध्यक्ष, कृष्णा लावरू जो नए प्रभारी बने हैं उनके, और राजेश कुमार जो नए अध्यक्ष बने, उन दोनों की सहमति से बदले गए हैं। कई जिलों के अध्यक्ष बदले गए हैं, और मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह जी ने जो अपनी टीम बनाई थी, ज़्यादातर उसमें लोग बदल दिए गए हैं। ये सूची 2 दिन पहले ही मेल पर जा चुकी है और उनका तय हो गया अपॉइंटमेंट। तो नए जिला अध्यक्ष ही रहेंगे राहुल गांधी की बैठक में, और राहुल गांधी की उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, कृष्णा भी रहेंगे, और दोनों सचिव प्रभारी भी रहेंगे। सुशील
पासी भी रहेंगे और शाहनवाज आलम भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बैठक हो सकती है कि भाई राहुल गांधी का प्रोग्राम है, उसके पहले अपनी नई टीम के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन कन्हैया वो बैठक तो 4 तारीख को है। 4 तारीख को है और 31 को बुला लिया कन्हैया को। ये बात गले के नीचे नहीं उतरने वाली है कि कन्हैया को राहुल गांधी की पटना यात्रा की तैयारी के लिए बुलाया गया है। नहीं, ये बात आसानी से गले किसी के नहीं उतर। किस लिए बुलाया गया? बुलाया गया होगा, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस में बहुत बड़ा इनफाइटिंग चल रहा है, बहुत घमासान चल रहा है। कांग्रेसी ही कांग्रेस को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के लिए मुश्किल हो रही होगी यात्रा करना। अब देखिए उनकी यात्रा में जिस तरह से खबर आई कि गंगाजल से धोया गया उस मंदिर को, जिस मंदिर के प्रांगण में जाकर कन्हैया कुमार ने लोगों को संबोधित किया, यह बात भी कही जा रही है कि इसके पीछे भी कांग्रेस का ही विरोधी खेमा है। तो कन्हैया कुमार जब छात्र नेता थे जेएनयू में, आपने देखा ही होगा, उनका नाम ही क्या रख दिया था राजनीतिक दलों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो उसी तस्वीर को लेकर उनका बिहार में विरोध भी हो रहा है। देखिए कन्हैया कुमार छात्र नेता हो सकते हैं, बड़े नेता हैं, युवा उनके बहुत फैन हैं, लेकिन आप कन्हैया कुमार को अचानक भूमिहार का नेता आप नहीं बना सकते, ना कह सकते हैं, टाइम लगेगा। क्योंकि उनकी विचारधारा क्या है, वामपंथी विचारधारा है। वो वामपंथ की राजनीति करते रहे हैं हमेशा। अभी भी देखा ही आपने कि अच्छी सड़कें बिहार में बन रही हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो उसको लेकर भी उनको आशंका है कि कहीं ये उद्योगपतियों की सरकार की चाल तो नहीं है बिहार के पानी पर कब्जा करने की, यही ना कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कन्हैया कुमार के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। कन्हैया कुमार ने ही फोन किया होगा, हो सकता है राहुल को, और उसके बाद राहुल जी ने उनको बुलाया होगा कि भाई ये मुश्किल हो रही है मेरे लिए यात्रा करना, क्योंकि यात्रा तो हो रही है लेकिन यात्रा में कॉपरेशन सहयोग नहीं मिल रहा होगा। यात्रा में उनको कुछ असहूलियत आ रही होगी, तब ये भी हो सकता है ना। तो केवल अटकलों पर हम कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि कन्हैया कुमार मुश्किल में है और इसी वजह से यात्रा छोड़कर वो दिल्ली गए हैं। अब कन्हैया कुमार आएंगे या फिर किसी राहुल गांधी के करीबी से बातचीत हम लोगों की होगी, तब खुलासा होगा। तो कन्हैया कुमार दिल्ली चले गए हैं और उनके बाउंसर्स से जो झड़प हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अररिया में, उससे कांग्रेस में एक खेमा नाराज है और उसको इस रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है कि कांग्रेस सेवा दल वाली पार्टी है। कांग्रेस वह पार्टी है जिसमें सेवा दल के लोग नेताओं के चारों तरफ होते हैं, ना कि बाउंसर्स। और जो कन्हैया विरोधी खेमा है बिहार कांग्रेस में, वो कह रहा है कि पहली बार हमने देखा कि कोई छात्र नेता बाउंसर से घिर के चल रहा है। छात्र नेता तो युवाओं का नेता होता है, वो तो युवाओं से गले मिलता है, तो क्यों कन्हैया कुमार को बिहार में बाउंसर से घिरा रहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है, कन्हैया कुमार के समर्थक कह रहे हैं कि वह इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कन्हैया कुमार को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं, वे कंट्रोवर्सी में खींचने की, घसीटने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए कन्हैया कुमार की सुरक्षा के लिए जरूरी था कि उनके साथ बाउंसर्स रखे जाएं। अब देखिए इस मामले में राहुल गांधी ने किस लिए बुलाया है, राहुल गांधी से क्या चर्चा हो रही है कन्हैया कुमार की, इस पूरे मामले पर हम नजर रखे हुए हैं और इसमें जो भी खबर निकलकर सामने आएगी वो सबसे पहले आप तक लेकर पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।